शहर के एक कोने में एक पुराना स्कूल था। ये स्कूल दिन में तो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ अजीब होने लगता था। हर रात ठीक 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजने लगती। चौकीदार ने कई बार देखा कि घंटी बज रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। धीरे धीरे यह बात पूरे स्कूल में फैल गई। कुछ बच्चे डर के मारे स्कूल छोड़ने लगे, तो कुछ इसे अफवाह मान रहे थे। लेकिन अर्जुन और सिया, जो स्कूल के सबसे होशियार बच्चे थे, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। अर्जुन और सिया ने स्कूल के चौकीदार को समझाया कि वे इस रहस्य को हल करना चाहते हैं। रात 11:30 बजे दोनों स्कूल में छिप गए। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था। हर जगह सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सायम सायम की आवाज आ रही थी। अचानक 12 बजते ही घंटी अपने आप बजने लगी। दोनों ने देखा कि घंटी खुद ही हिल रही थी, लेकिन कोई वहां नहीं था। सिया के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें देखना होगा कि घंटी कैसे बज रही है। जैसे ही दोनों घंटी के पास पहुंचे, उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी। सिया ने घबराकर अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, ये क्या है? अर्जुन ने टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वो हवा में गायब हो गई। अब दोनों को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ध्यान से घंटी की रस्सी को देखा, तो उसमें एक पुराना, टूटा हुआ धागा लटका हुआ था। अर्जुन को कुछ शक हुआ। उसने तुरंत रस्सी को खींचा और अचानक घंटी रुक गई। घंटी के पीछे एक पुरानी लकड़ी की दीवार थी, जो हिल रही थी। अर्जुन ने दीवार को ध्यान से देखा और जोर से धक्का दिया। तभी एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सिया चौंक गई। इस स्कूल में एक गुप्त कमरा भी है। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी रस्सी थी, जो घंटी से जुड़ी हुई थी। अर्जुन और सिया हिम्मत करके कमरे के अंदर गए और उस आदमी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी उदास होकर बोला, मैं इस स्कूल का पुराना चौकीदार हूँ। कई साल पहले, जब स्कूल की मरम्मत हो रही थी, मैं गलती से इस कमरे में बंद हो गया था। किसी को मेरे बारे में पता नहीं चला और मैं यहीं फंसा रह गया। तभी से मेरी आत्मा इस स्कूल में भटक रही है। सिया और अर्जुन ने चौकीदार को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अगले दिन अर्जुन और सिया ने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया। स्कूल की मरम्मत करवाई गई और वह गुप्त कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद रात में घंटी बजनी बंद हो गई। लेकिन कहते हैं कि जब स्कूल में कोई देर तक रुकता है, तो उसे कभी कभी किसी की परछाई दिखती है। शायद वही बूढ़ा चौकीदार आज भी अपने स्कूल को देखने आता है।